अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल शदीद हो गई है। जलालपुर पीरवाला के 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हजारों अफराद और लाखों जानवरों को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज्यादा अफराद का महफूज मकाम की जानिब इनखिला। अलीपुर, खैरपुर, टामीवाली और रहीम यार खान में फंसने से ज़ेर-ए-आब। पंजाब के दरियाओं में मूस और रेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के इलाकों में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। हेड तरेमू और कोट मिठन से बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। हेड सुलेमान की, हेड बलूकी और सुंधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हुक्काम ने मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और बारिशों से अमवात की तादाद 900 से तजावुज़ कर चुकी है। मजीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एनडीएमए के मुताबिक रवां बरस सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और मुख्तलिफ हादसात से अमवात की तादाद बढ़ गई। 7,000 से ज्यादा मकानात मुतासिर, हजारों मवेशी हलाक। रवां बरस मानसून सीजन में 910 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 1044 अफराद जख्मी हैं। पंजाब में 234 और खैबर पख्तूनख्वा में 504 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से अब तक 8,000 के करीब मकानात मुतासिर हुए हैं। मानसून से 6,180 मवेशी भी हलाक हो गए। एनडीएमए ने मजीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। रेस्क्यू टीमें सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशों में है। ताहम मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। कई इलाकों के बासी अब भी इमदाद के मुंतज़िर। शहर मिली कोई सन ते चौथा पंजवां सतवां ते इत्थे बैठे ना चिट्टे रड़े ते बैठे आ। कोई शहर नहीं कोल साडे, कुछ भी नहीं। अल्लाह दे हुक्म नाल बैठे चिट्टियां रड़ियां दे उत्ते। बहुत परेशानी है, बहुत दुश्वारी हो रही है। देखें रास्ता भी बंद हो गया है और जिला इंतजामिया को चाहिए कोई रेस्क्यू कैंप वगैरह लगाएं। ਅਸੀਂ ये कहना चाहते हैं ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ इस वक्त मौके ते ਜਿਹੜੀ मर्जे वो सानू नहीं मिलती पी। इस वक्त हमारे फसलें तबाह हो चुकी हैं और बांध टूटने से अब पानी का रुख गाँव की तरफ है, जो कि बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। इंतजामिया जी है वो कुछ भी नहीं इतने आ रही। इसी डीसी या जो भी है वो आंदे सिर्फ एक डब्बा बिरयानी का दे दिता, फोटो सेशन करा लिया। दरिया सतलुज बिफर गया है। मुंह जोर रेलों ने मुतादिद बंद तोड़ दिए हैं। दरिया से मुल्हिका देहातों के मकीन अपनी मददाब के तहत बंद बांधने में इस वक्त मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं। चौधरी मुर्तज़ा, उनसे बात करेंगे। चौधरी मुर्तज़ा, बताएगा यहाँ पर कोई इक़दाम किए गए इस हवाले से, कोई मदद को आया? बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाब है वो ख़तरनाक हद तक जो है उसमें इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज के बिल्कुल करीबी एक बस्ती है जहाँ पर बहुत सारे घर भी मौजूद हैं। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी मदद आपके तहत जो है वो दिफाई बंद जो है वो बांधने में मसरूफ़ हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रिहायशी इलाके कितने हैं और यहाँ पर सरकारी जो इमदाद है वो इन्हें मिल रही है। जी भाई, 37 साल में तकरीबन आधा शहर भावलपुर का वो रेलवे लाइन की बैक साइड पे है। अगर ये बंद ब्रीच होता है, जो हमने अब अपनी मदद आपके तहत आज 15 दिन हो गया मैं खुद बनाते हुए, हमने ये बनाया है। अगर ये बंद ब्रीच होता है या यहाँ से पानी जाता है तो आधा भावलपुर डूब जाएगा। तो इंतज़ामिया की ये थोड़ी सी गफलत है या किसी ने इस पर फोकस नहीं किया कि अब तक यहाँ पे एक बंद जो है वो 1000 मीटर का बंद है, वो अगर इंतज़ामिया बना दे तो ये आधा भावलपुर बच जाएगा। अहले इलाका की इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि इस बंद को जो है वो सही तरीके से जो है वो कवर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध का सैलाबी रेला खानपुर के इलाके चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर दाखिल हो गया है। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया में तोखयानी से पानी बस्ती फोड़ा में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मजीद का तफसीलात हैं राना नईम से जानते हैं। नईम, बताइएगा।
आने के बाद अब सैलाबी रेला दरिया सिंध चाचा शरीफ के मकाम पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उसे पानी का रेला गुजर रहा है। पानी का जो बहाव है वो भी तेज है और पानी अपने जोबन में यहाँ पर पहुंचा है। बात की जाए अगर इंतजामिया की, तो इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही है। बस्ती पोहड़ा, बस्ती इच्छा, बेट मुगल जो इलाका जाते हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। बस्ती पोहड़ा में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। इंतजामिया की जानिब से शहरों और जो मुतासरीन हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। 5 जगह पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जहाँ पर मुतासरीन सैलाब को खुराक के अलावा जो जानवरों को चारा और वंडा भी फराम किया जा रहा है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो काफ़ी नुकसान का भी अंदेशा है। ज़िला इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही है, महकमा आबपाशी का अमला भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पानी की मजीद आमद है, तकरीबन 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी मजीद इस मकाम पर पहुंचेगा। तकरीबन 24 घंटे के दौरान यहाँ पर 11 लाख क्यूसेक। आपको बताएं कि गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का छठा रोज़ भी शहरियों के लिए अजियत में कमी न ला सका। शहर से निकासी आप के लिए पाक फौज के जवान और 5 शहरों से आने वाली वासा की टीमें मुतहर्रिक हैं। शहर में चंद मकामात पर पानी की सतह में कमी है, जबकि बेशतर इलाकों में अब भी सूरत हाल जूं की तू है। बात करेंगे नवाजिश अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवाजिश बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, में अर्बन फ्लडिंग का जो सिलसिला था वो आज छठे रोज़ भी जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी अभी भी जो है वो कम तो हुआ है लेकिन अभी भी मौजूद है। मैं बात करूँ जेल चौक की, कचहरी चौक की, उसके बाद फुआरा चौक की और वो इलाके जहाँ पे आज तक कोई सैलाबी पानी या बरसाती पानी नहीं गया वो था GTS चौक और उसके मुल्हका इलाके। और वहाँ पे भी जो है इस बरसाती पानी ने जो है वो शहर को पानी कर दिया है। लोग जो है वो मजबूर हो गए हैं घरों में मसूर होकर। यहाँ पे बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि वज़ीर आला के गुजरात के विज़िट के बाद जो है इंतज़ामिया को फिर भी होश ना आई, लेकिन उसके बाद जो है कंट्रोल और पाक आर्मी ने और वासा की टीमों ने संभाल लिया, जिसके आने के बाद जो है वो पानी के नवाजिश आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इंकशाफ किया है कि गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं, जिस पर जिम्मेदारों का गिरेबान पकड़ना चाहिए। बताए जाए कि गुजरात के अवाम के लिए दिए गए फंड कहाँ गए। असमा बुखारी ने कहा कि अलीमा खान के साथ पेश आए वाकई की मजम्मत करते हैं। अवाम को खबरदार किया, डेंगू से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरेबान पकड़े जाने चाहिए जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं हुक्मरान रहे। गुजरात के लोग जिनको वो हमेशा कहते थे हमारा गुजरात, सवाल ये है कि किया उस गुजरात के लिए। मुझे बहुत तकलीफ है और मैंने ट्वीट भी किया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि अनफॉर्चुनेट वाकयात है। हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। डेंगू का मौसम है, डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मेरे बहन भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो डेंगू है उसके हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर लिया जाए। और अब आपको ये बताएं कि मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि हज़ारों कच्चे मकानात मुनहदिम होने का खदशा है। बात करेंगे राव कामरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राव कामरान बताएगा यहाँ पर क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में। मुजफ्फरगढ़ गिरदोनवा में जो है मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। मुतअद्दिद फीडर भी जो है वो ट्रिप हो गए हैं। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएं कि अर्बन फ्लडिंग होने का जो है वो खदशा है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जो है बारिश का पानी जो है वो ठहर चुका है। ड्राइवर हजरात को जो है शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना इस टाइम जो है नज़र आ रहा है गाड़ियाँ चलाने में। दूसरी जानिब शहरी जो है वो घरों में मैसूर हो गए हैं। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बता दें कि जो है दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है इस वक्त जारी है और लोग जो हैं बेयारो मददगार जो है बेशतर इलाका मकीन जो है सैलाब मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त बंदों पे जो है पनाह गुज़ीर हैं और वो जो है इस खुले आसमान में इस बारिश के नीचे बैठे हैं। आप फुटेज में वाज़े तौर पर देख सकते हैं इस टाइम मूसलाधार बारिश है और हम भी बारिश में इस वक्त खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये बारिश जो है मूसलाधार बारिश तकरीबन पिछले 1 घंटे से जारी है। तमाम तर जिंदगी जो है वो इस वक्त मफलूज होकर रह गई। बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब के देहातों, खेत खलियानों, आबादियों को मुतासर करते सैलाबी रेले सिंध की हुदूद में दाखिल हैं। कच्चे के इलाके के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा, इंतजामिया मुतहरिक है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, बरकत बलोच से जानते हैं। जी बरकत। जी बिल्कुल, कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ख़ास तौर पर 2 तहसीलों उबाड़ो और घोटकी की 12 से ज़ायद यूनियन काउंसिल जो हैं वो ज़री इराज़ी समेत इंसानी आबादी मुतासर हुई है। इस वक्त तक 60 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और मुमकिना बड़े सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया घोटकी की जानिब से 10 से ज़ायद मकामात ऐसे मुकर्रर किए हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर हंगामी हालात में मुंतकिल किया जा सके। ताहम इस वक्त मुमकिना जो सैलाबी सूरत हाल है, जिस तरह पानी में उतार और चढ़ाव आ रहा है, तो इन इलाकों के मज़ीद जो देहात हैं उनके ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो रहे हैं और जो अहले इलाका है उनको मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन ये 80 किलोमीटर का जो कच्चे का इलाका है, बचाव बंद का इलाका है, वहाँ पर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान रुक करेंगे शहर कायद का, जिसके बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अलसुब सदर, आया चंद्रिका रोड और दीगर इलाकों में बहुत अच्छी खूबसूरत किस्म की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के दौरान शहर कायद में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, अलसुबह डिफेंस, कयूबाद, कोरंगी, बरसोट, एमिजना रोड पर बूंदाबांदी, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और अतराफ में भी बारान रहमत बरसी। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 84% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में वक्फे से तेज हवाओं के साथ दरमियान से तेज दर्जे की बारिश मुतवक्के है। मानसून हवाओं ने सिंध को भिगो दिया। हैदराबाद से रानीपुर तक कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। नशीबी इलाके से रेआब और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने सिंध में जल थल एक कर दिया। अंदरूनी सिंध बालाई इलाके भीग गए और नशेबी इलाके डूब गए। शदीद बारिश हादसात का सबब भी बनने लगी। सखर में घर की छत बरसात का वार सहना पाई। छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मटियारी में ही बत्ती गुल कर दी गई और शहरी सख्त अजियत का शिकार हो गए। रानीपुर में बारिश से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।